जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि 2 से 3 दिन जो आप लोगों को वीडियोस नहीं मिली, नो डाउट मौसम चेंज होने की वजह से अभी भी मेरा जो है गला थोड़ा सा है खराब, लेकिन इस बार बीमार की वजह से थोड़ा सा नहीं, टचवुड, बट मैं आप लोगों के लिए जो डिफरेंट चीज़ लेकर आई हूँ उसकी वजह से आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ 2 दिन 3 दिन आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिली बिकॉज मैं शूट नहीं कर पाई, बाहर थी। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट से हकीक्स, ठीक है। ये आपको ये ओरिजिनल हकीक हैं। सबसे पहली बात तो सो दीज आर द हकीक्स और ये बड़े ही खूबसूरत हकीक्स हैं। मैं आप लोगों के लिए ये बहुत सारे जो है हकीक लेकर आई हूँ और भी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले दिनों थोड़ा से स्लॉट्स में अवेलेबल नहीं थी पीछे से, इस वजह से ये जो है हकीक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये आपके मल्टीपल पर्पसेस के लिए है। आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, देखिए जेमस्टोन्स जो होते हैं, दीज आर द जेमस्टोन्स, ठीक है। दीज आर द जेमस्टोन्स, दिस इज प्रोमिनेंटली जेमस्टोन्स, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये जेमस्टोन नहीं है, दिस इज मचमणि। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं मैम मचमणि क्या होता है, दिस इज मचमणि, ठीक है। इसके पर्पसेस अलग अलग होते हैं लेकिन ये मचमणि है, ठीक है। अगर अब मैं इसकी बात करती हूँ तो ये जो मैंने पहना हुआ है, मैं आपको अपना इसलिए दिखाती हूँ, हमेशा अपनी चीज़ इसलिए दिखाती हूँ बिकॉज आप लोगों को लगे कि भाई ये खुद भी तो चीज़ों को कर रही है ना, इसको भी अगर असर है और अच्छा कर रही है, देख रहे हैं, तो आप लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है, अब हर कोई हीरा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई, ऑल्दो मैं डायमंड्स भी पहनती हूँ, लेकिन हर कोई जो एक लेवल का हीरा होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं एमराल्ड कट का मोजोनाइट। तो ये मोजोनाइट है, ये डायमंड की तरह है और कई डायमंड से जो कनेक्टेड मोजोनाइट्स होते हैं वो जो है ना, जो डायमंड का डिटेक्टर होता है उसको भी पार कर देते हैं। तो दिस इज इक्वलेंट लाइक द डायमंड, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का, ये बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का है। जैसे आप लोगों ने अच्छी कंपनीज के वो देखे होंगे, यहाँ नाम नहीं लूँगी, उनके हीरे से भी खूबसूरत चमकते हुए जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी होती है, छोटे छोटे पेंडेंट सेट्स होते हैं जो आप नॉर्मली पहन सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक द गोल्ड बट इक्वलेंटली लाइक द क्रिस्टल्स, एक अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं, दिस इज नॉट द जेमस्टोन एज आई टोल्ड यू, ठीक है। ये जेमस्टोन नहीं है, दिस इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ जेमस्टोन, ठीक है। ये जो है ये जेमस्टोन की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ये अलग तरह का क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में लग्जरी चीज़ों को देता है, एंड ट्रस्ट मी देता है, डेफिनेटली देता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टल्स की या क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट की, दिस इज क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ब्रेसलेट होते हैं जो आप में से कई लोगों ने मुझसे लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि फिर ये क्या है, दीज आर द हकीक्स, ठीक है। ये जो है यूनान से आते हैं, यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, यूनानी हकीक्स होते हैं। अब ये जो है आपके लिए राहु, बुध, चंद्रमा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं और इनको रखने से या इनको पहनने से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका अंत होता है, या आपके जीवन में जो भी किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसका अंत होता है। अगर आपको पढ़ाई के लिए चाहिए है तो उसके लिए, भाग्य को अच्छा बनाने के लिए चाहिए है तो वो। अब इसका ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वैदिक दृष्टिकोण से ही मैं ये देख कर देती हूँ, आपको इसको जो है टैरो से, वैदिक दृष्टिकोण से, न्यूमरोलॉजी से, या आपके भाग्य के लिए, कहते हैं ना भाग्य का उदय हुआ, कोई पर्टिकुलर एनर्जीज को आपने कनेक्ट किया। अब इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे कलर्स को अपने अंदर इनटेक किए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपनी बात करते हैं, ब्लड का कलर रेड होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स, ठीक है। अगर आपकी नसों के कलर की मैं बात करूँ, ग्रीन होता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन कलर वाइज मैं बात करूं तो मर्क्यूरी का है, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ये कलर थेरेपी के अंदर भी आता है जो हकीक्स से जुड़ा हुआ, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। कलर थेरेपी में कैसे आता है, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत तरह के कलर्स की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको माइग्रेन का इशू है, ठीक है, तो माइग्रेन के इशू के लिए आपको जो है वॉलेट कलर की एनर्जीज को कनेक्ट करना चाहिए, जैसे कि ये क्रिस्टल, ठीक है। इसके अंदर जेमस्टोन्स का क्रिस्टल आता है। अब वो जेमस्टोन नहीं है, ठीक है, वो इसी तरह के क्रिस्टल्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो इस तरह का जेमस्टोन नहीं है, लेकिन रत्ती के हिसाब से जो है मार्केट में आता है और पहना हुआ औसम लगता है। जैसे मानो किसी ने पहना हो, नीलम बोलते हैं उसको,
नीलम पहना हो किसी ने, दिस इज कॉल्ड ब्लू सफायर, ठीक है। अब ब्लू सफायर बहुत महंगा है, ये इतने महंगे नहीं होते लेकिन असरदार होते हैं, क्योंकि इनकी कलर्स की ऊर्जा और इनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जब इन्हें पॉजिटिव तरीके से एनर्जाइज किया जाता है तो आपको काम करती है। और एनर्जाइज के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैं जो एनर्जाइज का तरीका होता है वो सामने से आपको खुद बताती हूँ, ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस चीज़ को एनर्जाइज करें, ठीक है। यहाँ से मैं एनर्जाइज करके भेजती हूँ या मैं पूजा करके भेजती हूँ, तो वो भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और मंत्र वगैरह जाप करके उसको करती हूँ। लेकिन जब आप खुद से एनर्जाइज करते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका तरीका मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ। जिन लोगों ने भी लिए हैं उन्हें बताया है मैंने ये तरीके, ठीक है। अब बात आती है, अब मान लीजिए आपका सूर्य कमज़ोर है, आपको गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन चाहिए है, तो आप इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पहनिए, आपको सूर्य से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक होने लगेगी। अब अगर आपका मन एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो आप इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, अब अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आपके टैरो से ये चीज़ देखी जाती है कि आपके लिए क्या अच्छा है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे जीवन में एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो आपका एक टीचिंग स्टाइल अच्छा हो और उससे अलग आपकी पहचान हो, तो उसके लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं है ये पुखराज है या पुखराज का सब्स्टिट्यूट है या पुखराज जैसा काम करा, नहीं, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस इज नॉट एब्सोल्युटली पुखराज, लेकिन ये पुखराज से अलग है, ठीक है। और इसकी एनर्जीज भी बिल्कुल अलग है। जब आप इसे पहनेंगे एनर्जाइज करके थोड़ा सा इसको विश्वास के साथ, तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना कछुए की चाल से थोड़ा सा चलना और उसके बाद जो है विक्ट्री ले लेना, ये वो एनर्जीज हैं, ठीक है। और इन एनर्जीज को आप जेमस्टोन्स की एनर्जीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन इज बीइंग इनकी एनर्जी अलग तरह से काम करती है और वास्तव में काम करती है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो कि इसके साथ है। ये आपकी बॉडी की, आपके ऑरा की, हर तरह की, तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही थी यहाँ इसके साथ, ये आपकी बॉडी से ऑलमोस्ट सारी नेगेटिविटी खींच लेता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके ऑरा में हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके चारों तरफ हो। जब मैंने इसे पहली बार पहना था और मैंने इसे ना, क्योंकि ये तो प्रोमिनेंटली अलग तरह के पर्पस के लिए है, मैंने जो पहना था वो अलग तरह के पर्पस के लिए था, तो आप सोचो 3 डेज तक आई वॉज लाइक कि पहले मैं रेस्ट करूँगी, चीज़ों को ठीक करूँगी, अपने आप को अच्छा महसूस करूँगी। एक होता है ना, हम एंग्जाइटी में नहीं सो पाते, बहुत सारा काम होता है हम नहीं सो पाते, बहुत परेशानी हो रही थी हम नहीं सो पाते, तो आई वॉज लाइक सबसे पहले मैं रेस्ट करूँगी, अपने आप को ठीक करूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। तो इस तरह से आई वॉज लाइक कि पहले मैं अपनी चीज़ों को ठीक करूँगी, उसके बाद मैं कोई अच्छा काम करूँगी, और उसके बाद एक नई स्फूर्ति से जब मैंने काम किया, आई वॉज लाइक इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये मेरा काफ़ी थोड़ा सा पहले का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो आप इसको पहन सकते हैं। अब ये ओरिजिनल होना चाहिए, सही होना चाहिए, ट्राई टेस्टेड होना चाहिए, ये इसकी एक शर्त है, ठीक है। ट्राई टेस्टेड का मतलब हो गया आपको पता होना चाहिए आप जो चीज़ दे रहे हो वो सच में काम करेगी, देने वाले को भी और लेने वाले को भी, उसको भरोसा होना चाहिए और देने वाले को ये पता होना चाहिए कि भी ये सच में ऐसा है नहीं, बिकॉज इसमें नॉन ओरिजिनल भी आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी पर्पस से, जैसे आपको स्टडी करनी है, आप में से ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर चैनलाइज मैसेज में अगर मैं बोलूँ शायद कोई नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर अगर आपको चाहिए कि भी मेरी पकड़ बने, जैसे मैथ्स हो गया, तो आप इस तरह के स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है मर्क्यूरी की एनर्जी इसको भी लिए हुए है, इसके अंदर एक हार्ट चक्र की भी एनर्जी है, इसके अंदर चीज़ों को समझने और हील करने की प्रॉपर्टीज भी हैं, तो इस तरह से ये काम करती हैं, ठीक है। ये वाला मुझे इस तरह के धारी वाले और भी तरह के, जैसे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी धारियां हैं, ठीक है, और तरह के इसमें, या फिर इसमें प्लेन तरह के भी आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं वीनस के लिए तो ये है, अगर आपको लाइफ में पैसा, लग्जीरियस लाइफ चाहिए है तो आप पर्टिकुलरली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर्पस के अकॉर्डिंगली। ये आपको बिना देखे नहीं बताया जा सकता, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएं कि जो चीज़ आपको दी जा रही है वो क्या है। आपके पर्पस देखने के बाद ही आपको ये बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली इस चीज़ को करने से आपका क्या होगा या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो
तो ऑल आई कैन से इसकी अगर आपको लगता है कि जैसे आपको 3 इसमें से आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 3 मुझे बताने हैं तो इन्हें आप ब्रेसलेट की फॉर्म में बनाकर अपने हाथ में भी पहन सकते हैं, ठीक है। इन्हें पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, बट क्योंकि पेंडेंट के फॉर्म में मैं पहनाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझती, क्योंकि चीज़ें लगन में आ जाती हैं। आई एम सॉरी अबाउट द आउटसाइडेड वॉइसेस। सो अगर आप चाहें तो इसे रिंग की फॉर्म में या ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम से कोई जादू जैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कभी भी कोई बात नहीं कहती। अच्छे से अच्छा स्टोन जादू की तरह काम नहीं करता, लेकिन ये धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। यहाँ मैं प्राइस इसका अभी आप लोगों को नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो पहले आपका पर्पस देखना होगा, आपको समझना पड़ेगा लाइफ में आपको चाहिए क्या। उस हिसाब से आप इसे लकी स्टोन्स के लिए, इन पॉजिटिव स्टोन्स के लिए, लाइफ में कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रॉब्लम है उस टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव ये इतने ज़्यादा नहीं होते कि कोई अफोर्ड ना कर सके। पर मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन यहाँ पर है कि पहले आप अपना चार्ट, अपने कार्ड्स दिखाएंगे, उसके बाद आप इसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न इज़ बीइंग कि फिर मैं आपको क्लैरिटी से बता सकती हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ऐसे नहीं कि आपने मुझे पर्पस बताया कि ये कोई पर्पस है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि आप ये पहन लो और आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो विद दी स्टेप बाय स्टेप रिगार्डिंग द सेम। पहले चीज़ें देखी जाएंगी, उन्हें समझी जाएंगी, एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद आपके लिए अगर मैं कोई भी इस तरह का स्टोन बताती हूँ तो फिर मैं आपको, फिर आप उसे ले सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव फिर मैं फिर कहती हूँ नहीं है। तो इसके प्राइस के लिए अगर मैं कहूँ तो प्राइस मैंने इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं रखे हैं, ठीक है। और ना ही कोई इसमें अलग से कोई जीएसटी इस तरह का कुछ जोड़कर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओनली दी वन थिंग इज कि पहले आपको आपके चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करवाना ही होगा, चीज़ों को समझना ही होगा, उसके बाद आप इसे पहनेंगे तो अच्छा है, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडमली कोई सजेस्ट नहीं करूंगी, ना ही मैं कर सकती, ठीक है। बिना देखे वो सजेशन नहीं हो सकता, बट जब आपका वो चीज़ देख ली जाएगी तो बिल्कुल पता लगेगा, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग बहुत महंगा नहीं है, फिर कह रही हूँ, सिर्फ स्टोन का प्राइस प्लस उसके अंदर सिर्फ कुरियर चार्जेस है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो हिडन चार्जेस, नथिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। जब भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपका कॉल मैं नहीं उठा पाती हूँ, और उसके बाद आपके लिए जो है ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। एक चीज़ और है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के लिए जाते जाते बस ये ज़रूर बताऊंगी, जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की, बार बार नज़र लगने की, बार बार प्रॉब्लम्स होने की, अगर आपको लगता है कि ऐसी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपके लिए इसमें एक स्टोन ऐसा है जो रेकमेंड किया जा सकता है, जिसको पहनने के बाद आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होगी, ठीक है। जिसमें अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है नज़र के लिए आपको कोई इस तरह का कोई चीज़ चाहिए है जिससे आपको बार बार टोक ना लगे, आपके काम जो बिगड़ जाते हैं ना बार बार किसी के बोलने करने से, वो ना हो, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको जिस भी पर्पज़ से कनेक्ट करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ही जवाब देती हूँ, मैं ही बात करती हूँ, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। थैंक यू, बाय बाय।